देहरादून में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने इसे राज्य के लिए गर्व की बात बताया और कहा कि सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय इस शिविर के माध्यम से भविष्य की नीतियों का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन मंत्रालय के सभी अधिकारीगण और इस चिंतन शिविर में भाग लेने वाले सभी प्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का आज देवभूमि उत्तराखंड और द्रोण नगरी देहरादून में आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे यहाँ सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में आयोजित होने वाले संवाद सत्रों और चर्चाओं के माध्यम से भविष्य में अपनाए जाने वाली सामाजिक सशक्तिकरण की नीतियों का रोड मैप तैयार होगा। किस प्रकार से हम लोगों को ये सेवा दे पाएंगे। मैं इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम को देवभूमि उत्तराखंड में आयोजित करने के लिए आदरणीय बीरेन जी का, उनके दोनों मंत्रीगणों का और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि कई दशकों तक देश भर में समाज कल्याण विभाग कुछ गिने चुने कार्यों तक ही सीमित माना जाता था, परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सेवक बनने के बाद, या मैं कहूं 2014 के बाद, देश के करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आने में सफल हो चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। आज देश में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा एक और देश में बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष पेंशन योजना देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है। वहीं छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता को प्रोत्साहित कर देश के अति पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा में लाने का भी निरंतर प्रयास हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड में हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। चाहे वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने के साथ ही पहले राज्य के अंदर 2 बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन देने की व्यवस्था थी, हमने दोनों ही बुजुर्ग दंपतियों को राज्य में पेंशन देने का निर्णय लिया। सभी पेंशन योजनाओं में त्रैमासिक के स्थान पर मासिक भुगतान की शुरुआत की, पेंशन योजनाओं को ऑनलाइन किया। अंत्योदय परिवारों को प्रतिवर्ष 3 गैस के सिलेंडर निःशुल्क प्रदान किए हैं, या फिर प्रदेश में दिव्यांग कार्मिकों का भत्ता बढ़ाया है। हम अपने प्रत्येक निर्णय द्वारा प्रदेश में सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के शैक्षिक उत्थान एवं विकास हेतु राज्य में इन वर्गों के छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक छात्रवृत्ति देने के साथ ही उनके लिए निःशुल्क 15 छात्रावास
5 आवासीय विद्यालय तथा 3 ITI भी राज्य के अंदर संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए कोचिंग की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। इस हेतु प्रत्येक माह युवक युवतियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जा रही है। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।